जय हिंद साथियों। तो करते हैं शुरू। रक्त संबंध बेसिक हमने स्टार्ट किया था, सभी ने समझा था किस हिसाब से बनाने हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन आए तो किस प्रकार उसका डायग्राम क्रिएट करना है। तो देखिए आगे कैसे करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा, सूरज ने कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है। अरे ये सूरज नहीं है, ये समीर है। आवाज नहीं। देखिए आंसर कोई नहीं बोलेगा अब। ठीक है, देखिए पहले इसको सोल्व करते हैं। सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा है। मुझे पता है आप लोगों को आता है, सीख लिया आप लोगों ने। ठीक है, पर जो नए हैं या और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया पर फिर भी थोड़ा सा रहता है, तो अब समझ लें किस प्रकार से बनाना है। देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए समीर ने कहा, ये मान लीजिए समीर है और ये वो कौन है, लड़की। ठीक है, समीर कहता है इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कि वह यानी ये लड़की मेरे दादाजी, पिता, पिता का पिता दादाजी हो गया, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र। इसके दादाजी के इकलौते पुत्र कौन, इसके पिता। पुत्र की पुत्री है, पुत्र की पुत्री है। तो देखो ये कौन है, इसका पुत्र और ये पुत्री। तो ये आपस में कौन हुए, भाई बहन हुए। ठीक है, पूछ क्या रहा है, वह लड़की समीर से किस प्रकार संबंधित है, यानी वह लड़की समीर की क्या लगती है, बहन। आया सभी को समझ में। ठीक है, हाँ ये बात आपने सही कही, ये समीर खुद भी हो सकता है। बात तो सही की आपने, परंतु समीर, ये जो समीर है ये वो लड़की नहीं है, वो लड़की की ओर इशारा कर रहा है, किसी लड़की की ओर इशारा कर रहा है। ठीक है, यदि फोटो होती तो मैं समीर को लड़की भी बना देता, कोई दिक्कत नहीं थी। पर अभी वो समीर के फोटो नहीं है वहां पे कोई, वो लड़की की ओर इशारा कर रहा है। फोटो होती तो मैं कह सकता था समीर की फोटो है और समीर ही लड़की है, पर अब नहीं कह सकते। आया समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए। सही, लिखो।
अभय नीना का पति है। अभय नीना का पति है और सुनीता अभय की मां है। और सुनीता अभय की मां है। मोहन नीरज के पिता हैं। मोहन नीरज के पिता हैं और अभय नीरज का चाचा है। और अभय नीरज का चाचा है। तो सोहन आंसर कोई नहीं बोलेगा, तो सोहन नीना का मोहन कर लो, तो मोहन नीना का कौन है? एक मिनट, आवाज नहीं, देवर वाले हाथ ऊपर करो। जो कह रहे नहीं, देवर बोले थे जो, वो हाथ ऊपर करो। देवर जो कह रहे थे वो हाथ ऊपर करें भाई। ठीक है, चार जनों ने हाथ ऊपर किए। 5 6 7 8 9। जेठ वाले हाथ ऊपर करो। और आवाज नहीं, ये दोकला है। निर्दलीय गुण क्या कर? निर्दलीय वह होते हैं जो किसी के पक्ष में ना हो, अपना ही खुद का पक्ष हो। चलिए, ये तो हो गए जेठ देवर। अब वो बताइए जो ये कह रहे हैं जेठ या देवर। एक व्यक्ति ये कह रहा है जेठ या देवर, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति। चलिए अब करते हैं सोल्व क्वेश्चन को। आंसर सारे आ चुके हैं। अब हम इस क्वेश्चन को यहां सोल्व करेंगे। आवाज किसी की नहीं आएगी, ठीक है? नहीं तो देखो क्लास चलती में उधर मच जाएगा कोई, ठीक है? और ना मचने देना चाहिए। तो फिर देखो चुपचाप रहें, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझें। देखिए, अभय नीना का पति है। अभय नीना का पति है, तो ये देखिए अभय, और ये पति है किसका? नीना। ठीक है? और सुनीता अभय की मां है। सुनीता जो है वो अभय की क्या है? मां। सुनीता अभय की मां है, ठीक। मोहन नीरज के पिता हैं। मोहन जो है वो नीरज के क्या है? पिता। ना तो नीरज है और ना ही यहां पे मोहन है, छोड़ दो इस लाइन को। और अभय नीरज का चाचा है। ये जो अभय है ना, ये किसका चाचा है? नीरज आ गया। नीरज का चाचा कौन? अभय। तो ये कौन हुई इसकी चाची? अभय की। और सॉरी नीरज की। नीरज सॉरी मोहन नीरज के क्या है? पिता। पिता। बन गए यहां तक? क्वेश्चन सोल्व हो चुका है यहां तक। ये पिता। अब देखिए कहता है कि मोहन नीना का कौन है?
ये जो मोहन है ये नीना का क्या लगता है? देखिए मेरी बात सुनिए, देखिए ये इसका पति, मोहन का जो लड़का है उसका ये अभय क्या लगता है? चाचा लगता है। तो यानी मोहन जो बड़ा भाई है, दोनों में बड़ा है ना, ठीक है। और पति के बड़े भाई क्या लगते हैं? ठीक है, क्या लगते हैं? जेठ। हाँ, नीरज का चाचा है ये, आपके चाचा और आपकी चाची, ठीक है। यही कौन है? अंकल आ गया तो कोई हो, चाहे चाचे ताऊ में ही चाचा ले लो। और उनकी वाइफ आपकी क्या लगी? चाचा और चाची लगी, ठीक है। आपके पिता जो है आपके चाचा से बड़े होंगे या छोटे? बड़े होंगे। तो आपके पिता आपकी चाची के क्या लगे? आ गया समझ में? ठीक है। तो देखिए ये नीरज का चाचा है और ये नीरज की चाची, ठीक है। तो ये चाची है, तो ये अभय का बड़ा भाई है मोहन। मोहन क्या है? अभय का बड़ा भाई। और पति का बड़ा भाई क्या लगता है? हैं? अरे वाह, ये बंदे कहाँ से आते हैं पता नहीं। आ जाए तो ऑप्शन मिलेगा आपको वहां पे, भाभी का भी मिल सकता है, ठीक है। और छोटे भाई की पत्नी का भी मिल सकता है, इस प्रकार से, ठीक है। ऑप्शन मिलेगा वहां पे, ऐसा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई और ही कुछ लिख देगा और आपको समझ में ही नहीं आएगा। हाँ वाह भाई वाह, अंकल लिख दे तो अंकल भी है यही। अब अंकल में निर्धारित नहीं हो सकता ना, निर्धारित नहीं हो सकता अंकल में, अंकल कुछ भी हो सकता है, हैं? अभय के लड़के का मोहन क्या लगेगा? अभय के लड़के का जो है मोहन क्या लगेगा? ताऊ, अंकल भी कह सकते हैं। हाँ, चलो एक क्वेश्चन में आप लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की, ठीक है, तो बढ़िया लगा। सारे कुछ बहुत सी चीजें क्लियर हुई हैं, ठीक है। आगे और करते हैं और क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके संबंध थोड़े से कमजोर हैं। हाँ, इनके तो संबंध के साथ जोड़ भी कमजोर है। जोड़ कमजोर है, बता तो दिया। आडी भी काम करेंगे। पढ़ रहे हैं बेटे, इनको ये नहीं पता दिमाग में कौन सी हड्डी है। कपाड़ के बीच में दिमाग है, वो छोटा सा इडो। लिखो। लिखो, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक औरत से क्या कहा कि इसकी मां तुम्हारे पिताजी की
इसकी माँ तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा कि इसकी मां तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताएं कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। मां। आया आंसर सभी का यही आ रहा है। बताते हैं, एक मिनट। देखिए, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने, देखो ये वो व्यक्ति है और ये वो पुरुष है। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए इस पुरुष ने कहा है, किससे कहा है? एक औरत से। ये तीसरी यहां पे ये औरत, इस औरत से कह रहा है, इसकी ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है कि इसकी मां, वो ये पुरुष कह रहा है कि इसकी जो मां है ना तुम्हारे पिताजी की, इसको कह रहा है कि तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। ठीक है, इसके पिताजी की इकलौती पुत्री कौन हुई? ये औरत हुई। ठीक है, तो वो कह रहा है कि इस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो इस व्यक्ति की मां कौन हुई? ये। ठीक है, तो मां ये, व्यक्ति ये, हो गया ना। इसको इधर शिफ्ट कर दिया अपने। आया समझ में? देखो, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये पुरुष कह रहा है, किसको? इस औरत को। क्या कह रहा है कि इस व्यक्ति की जो मां है, इस व्यक्ति की मां, ठीक है, वो इस तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। तो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री ये कौन हुई? औरत। तो इस व्यक्ति की जो मां है वो तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। आया समझ में? दोबारा एक बार और देखो, इसको यहां से हटा रहा हूं मैं, यहां लिख दिया व्यक्ति। वो कह रहा है, ये पुरुष कह रहा है इस औरत से, ठीक है, कि इस व्यक्ति की मां तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। तो यानी ये इकलौती पुत्री ये खुद नहीं हुई, ये खुद ही हुई ना। ठीक है, आगे पूछा क्या है? बताएं कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। बताएं कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। यानी उस व्यक्ति की वह औरत क्या लगती है? तो क्या लगती है? मां लगती है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट। समझ तो आ रहा है? सिंपल ही है वैसे तो टॉपिक। देखो, डायग्राम बनाना आ जाए तो सिंपल ही है टॉपिक, चाहे कोई भी क्वेश्चन पुट कर लो इसमें से। हाँ, अकेले अकेले बात मत किया करो। कौन पूछ रहे? पढ़े याद है?
लिखिए, यदि नेहा कहती है, यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, किस तरह महेश से संबंधित है? हो गया? किस किसने कर लिया? कौन कौन कह रहा है साली? ये है इसके ऑप्शन। हाँ, कर लिया? किस किसने कर लिया? हाँ भाई, हाँ रतन, तो करेगा कौन? गुड, पास हुई, बैठ। हाँ कटे पहले कटे खेलो और दो और वो दिखा, इस क्वेश्चन को दिखा कर पे। हाँ भाई, आपका आंसर कर रहे हो? सीधे बैठो, सीधे बैठो। कर रहे हैं बेटे टाइम पास। तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, किस तरह महेश से संबंधित है? हाँ, लो हटो भाई। हाँ भाई, कर लिया? लाओ दिखाओ। चलिए देखते हैं। क्या कौन रहा है? नेहा। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता बस अब आवाज नहीं, अभी तक देखो। अमृता के पिता राज, ठीक है, राज। नेहा कह रही है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर, इसके ससुर, ठीक है, इसके ससुर महेश
नाम क्या है इसके ससुर का? महेश। महेश के एकमात्र बेटे हैं, ठीक है। तो देखो अमृता का जो पिता है ना राज, ठीक है, वो इसके ससुर का एकमात्र क्या है? बेटा। इसके ससुर का एकमात्र बेटा है, यानी ये इसका क्या है? बेटा। तो ये राज बेटा आ गया इसका। और इस नेहा का क्या है? ये दोनों आपस में क्या हुए? पति। अमृता इनकी क्या हुई? अमृता इनकी क्या हुई? बेटी, ठीक है। अमृता इनकी बेटी हुई, ठीक है। अच्छा, अब बात ऐसी है, आप लोगों ने कहा कि अमृता बेटी है, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हो कि अमृता बेटी है? मैंने ये कर दिया यहाँ पे, क्या आप इसको कह सकते हो ये नहीं है? देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अमृता का जेंडर डिसाइड नहीं हुआ है। किसका हुआ है? राज का, और उधर बिंदु का। अब कहता है कि तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, ठीक है, बिंदु जो अमृता की क्या है? बहन, ठीक है, किस तरह महेश से संबंधित है? किस तरह महेश से संबंधित है? यानी महेश की क्या लगती है? तो बेटे की बेटी क्या लगेगी? पोती। तो इनमें से आ गया समझ में? जो बहू वगैरह बना के बैठे थे वो ध्यान से देख लें, हैं? रिपीट कर देते, देखिए देखिए इधर द्वारा। यदि नेहा कहती है, नेहा ये रही, ठीक है, नेहा कह रही है कि अमृता के जो पिता हैं, अमृता के जो पिता हैं राज, ठीक है, वो मेरे ससुर, इसके ससुर के क्या हैं? एकमात्र बेटे हैं, ठीक है। यानी इसके ससुर का एकमात्र बेटा कौन? राज। यहां आ गया राज, इसका बेटा। और राज की बेटी कौन? सॉरी, राज किसका पिता है? अमृता का। तो अमृता का पिता राज। अब आगे कहता है तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, बिंदु जो अमृता की बहन है ना, बहन है, किस तरह महेश से संबंध है? यानी महेश की क्या लगती है? महेश ये रहा। तो इसके बेटे की कौन है? ये बेटी, तो पोती हुई ना। बेटे की बेटी क्या लगती है? पोती। हाँ जी, किसो? किसने कहा दिए नहीं थे? तो सबकी मार रतनलाल खाएगा? और यदि रतनलाल को याद नहीं होते तो आप खाओगे मार रतनलाल के? लिखो क्वेश्चन। सीमा ने राजीव से कहा, सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी, मेरे मित्र की मां के देवर की मेरे मित्र की मां के देवर की सबसे छोटी पुत्री है। वह लड़की सीमा के मित्र
से किस प्रकार संबंधित है? वह लड़की सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, भतीजी, फिर दिया हुआ है मित्र, तीसरा दिया हुआ है चाची, चौथा दिया हुआ है कजन, पांचवा इनमें से कोई नहीं। अब देखिए कर लेते हैं। सीमा ने राजीव से कहा, ये है सीमा और ये है राजीव। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में कह रहा है वैसा वैसा बनाते जाइए चित्र, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीमा ने राजीव से कहा, क्या कह रहा है, सॉरी क्या कह रही है सीमा राजीव से, कि जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी, इसको एक लड़की मिली थी कहां, समुद्र तट पे, मेरे मित्र की मां, इसका कोई मित्र है, इसके मित्र की मां, ठीक है, इसके मित्र के मां के देवर, इसके मित्र की मां के देवर, बराबर में ही आएगा क्योंकि इसके पति का भाई हो गया, ठीक है, मां के देवर यानी इसके मित्र का क्या लगा, चाचा। देवर की सबसे छोटी पुत्री है, देवर की सबसे छोटी पुत्री है, पुत्री, ठीक है। तो वो कह रहा है कि वह लड़की सीमा के मित्र की क्या लगी, ठीक है। तो सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है, तो वो लड़की जो है वो सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये रहा मित्र, इसके चाचा की लड़की तो है, तो कौन हुई, बहन, कौन सी, चचेरी बहन, कजन होगी। आ गया समझ में, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात। है? वो गिटार खुल गया क्या, एक मिनट, चलो तो ये इतना समझ में आया, क्लियर है सबको, तो ठीक है आज इतना ही करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए जो ये करवाए हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को रक्त संबंध से संबंधित, ये कोई हार्ड नहीं है टॉपिक, ये बहुत सिंपल टॉपिक है। इसमें आप जो है बस थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और करिए, और क्वेश्चन करके देखिए जरूर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।